हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का दम। और 10 का दम का मैथ में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं वो डे नंबर 9 होगा आज। और इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे ध्यान से समझने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 है के अनुपात में एक्स वाई जेड के मध्य में कुछ राशि है जो 18,200 की राशि को विभाजित किया गया है। तो एक्स का हिस्सा बताना है। तो देखिए तो क्या क्या है कि एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 1:3, 1/4 और ये 1/2 और ये रेशियो। तो इस तरह फ्रैक्शन वाले रेशियो में आपको दिक्कत होगा तो क्या करना है कि नीचे जितने भी हर है यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसका क्या कर लेना है, आपका एलसीएम ले लेना है। तो यानी कि एलसीएम किसका किसका लेंगे, 3 का 4 का और 2 का। 3 और 4 2 और का एलसीएम लिए तो कितना है आपका 12। और जो एलसीएम आएगा सारे ऊपर से गुना कर लेना है, ठीक है। चलिए तो 3 से काटेंगे तो ये आपका 4 आएगा, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 2 से जब काटे तो यहाँ पे 6 आया। यानी एक्स वाई जेड का रेशियो आपका आ गया 4:3:6। अब टोटल कितना रुपया था, 18,200 रुपया था। और टोटल यहाँ पे रेशियो में कितना है देखिए, 4 3 7 और 6 कितना हो गया 13, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 18,200 है। तो x का हिस्सा बताना है। तो x का हिस्सा कितना है, 4 है। तो यानी कि 4 के इक्वल में क्या होगा ये, तो 13 से काटेंगे इसे। तो 13 से एक बार में, 13 से 4 बार में, तो 2 जीरो। तो 14 चौक होता है 56, यानी कि आपका 5600 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से लिया गया है, और एलिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम लोग। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। तो बोला गया है कि किस अनुपात में 20% दूध की मात्रा का मिश्रण 60% दूध की मात्रा वाले मिश्रण के साथ मिलाया जाना चाहिए, जिससे नए मिश्रण में मिल्क कितना हो जाएगा, 25%। तो सारे मिल्क हैं, तो देखते हैं। पहले 20% आपका मिल्क था, उसके बाद कितना परसेंट था, 60%। ये दोनों को मिला दिया गया, मिला दिया गया तो नया मिश्रण पूछा गया है कि कितन किस अनुपात में बनेगा। तो जब मिलाया तो कितना का परसेंट बन गया, 25% का। तो बस एलिगेशन में क्या करना है, घटा लेना है आपको। तो जब 60 में से 25 घटा रहे हैं तो आपका कितना आ रहा, 35। 25 में से 20 घटाएंगे, दोनों को घटा लेना, माइनस आपको नहीं देखना है, घटा लेना है सिर्फ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये घट के 5 आएगा। ये 7 अनुपात, इसको जब काटेंगे तो ये 1। तो 7:1 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो स्टार्टिंग आपका सम संख्या का कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। इसी तरह करके आपका 39 संख्या तक जाएगा। तो 39 कहाँ तक जाएगा, देखते हैं क्या स्टेप जाएगा। तो 39 स्टेप जाना है, ये 39 दो दो का स्टेप में जाना है। 39 दूनी कितना होता है, 78। और सारे का एवरेज बताना है हमें। तो देखिए डिफरेंस जब सेम रहेगा तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी 2 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 का है। तो डिफरेंस जब सेम रहेगा तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई ये 2। तो फर्स्ट कितने का है, 2 है आपका फर्स्ट। ये लास्ट कितना है, 78। तो 78 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये 80। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कुछ भी रहे लेकिन डिफरेंस आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है। 15 के बाद 3 जोड़ेंगे, 18 है, यहाँ पे 21 है। 3 का डिफरेंस है सारे में। तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट को जोड़ेंगे और लास्ट को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो
फर्स्ट और लास्ट कितना हो जाएगा 21 और 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जा रहा है 27 और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा 13.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया है। तो क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 2286 रुपया और 4 वर्ष में वही राशि कितना हो जाती है 2448 रुपया हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए कोई राशि जो है वो 3 साल में कितना हो जाती है 2286 और इसी राशि को 4 साल में कितना हो जाती है, बोला गया कि 2448 हो जाती है। तो यानी कि मिश्रण जो है मिश्रधन आपका बढ़ रहा है, यानी कि अमाउंट क्या है आपका बढ़ रहा है। तो अमाउंट ये नहीं बढ़ा है, आपका ब्याज बढ़ने के कारण अमाउंट बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा उसके कारण आपका अमाउंट यहाँ बढ़ा है। तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा वो निकाल लेते हैं। तो 1 साल का ब्याज यानी कि दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 8 में से 6 गया तो 2 इधर से घटाना है क्योंकि ये बड़ा है। 8 में से 6 गया तो आपका 2 हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1 साल का ब्याज कितना है आपका 162 रुपया। तो आगे बोला गया है तो ब्याज की दर निकालना। तो ब्याज की दर निकालने के लिए हमें रेट चाहिए। तो रेट के लिए यानी कि रेट निकालना है तो हमें उसके लिए हमें मूलधन चाहिए। तो मूलधन निकालते देखिए कोई राशि कुछ थी जो 3 साल में कितना हो गई इतना, और यही राशि P जो है 4 साल में इतना हो गई। तो हम क्या करेंगे कि 3 साल में कितना ब्याज पड़ा वो देख रहे हैं। तो 3 साल में कितना ब्याज पड़ा देखते हैं। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 16 तिया 48 और 3 दूनी 6, 486 रुपया आपका आ जा रहा है। 3 साल में कितना का ब्याज पड़ा 486 रुपया का। और यहाँ जो 3 साल का मिश्रधन है और ये 3 साल का क्या है ब्याज है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है यानी कि अमाउंट क्या होता है कि मूलधन यानी P और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ के दोनों का योग होता है। और यहाँ पे क्या है 2286 है मिश्रधन और P हमें पता नहीं, लेकिन 3 साल अगर टाइम लिए हैं तो 3 साल का मिश्रधन हमें पता है और ब्याज भी हमें पता है। तो ब्याज कितना है 486। तो यहाँ से आपका P निकल जाएगा, इधर ला के इसे घटा देंगे। तो जब घटाएंगे इसे तो बाई ये 486 यहीं पे घटा देते हैं तो 0 0 आपका होगा यहाँ 8 और ये 1800, यानी कि P कितना है आपका 1800। ठीक है, अब ब्याज निकाल लेना, ये रेट निकाल लेना, इजी से आपका निकल जाएगा। P भी निकल चुका है। तो देखिए ब्याज निकाल सकते हैं दो तरह से, 1 साल पे भी निकाल सकते हैं 4 साल पे भी। तो अब 4 साल पे 3 साल का ब्याज लिए हैं तो 3 साल पे निकाल दे रहे हैं। तो 3 साल में कितने का ब्याज पड़ा 486 रुपये का। ब्याज किस पे होता है मूलधन पे, मूलधन कितने का है 1800 का है। तो मूलधन नीचे और परसेंटेज के लिए आपका 100, लेकिन ये कितने साल का है 3 साल का, लेकिन रेट होता है 1 साल का। तो 3 से फिर यहाँ पे आपको डिवाइड भी कर लेना है। 0 से 0 कटा, अब 9 से काट दे रहे हैं तो 9 से 2 बार में और 9 से 9 बचे 45 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 3 दूना 6, 6 नम यहाँ पे 54, यानी कि कितना आ रहा है आपका 9%। तो 9% आपका क्या है रेट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हेलमेट का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। कोई हेलमेट है जिसका अंकित मूल्य क्या किया गया है कि क्रय मूल्य से अधिक रखा गया है, कितना 30%। अगर ये 100 है तो ये 30% अधिक है, यानी कि कितना है 130 है। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि 36 रुपया छूट देने के बाद हेलमेट को कितना में बेचा गया कि 744 रुपया में। अगर छूट नहीं देता, देखिए छूट किस पे मिलता है MP पे। ठीक है, MP पे छूट मिलता है और छूट नहीं देता तो कितना हो जाता है। देखिए 36 रुपया इतना में बेचा लेकिन छूट दे के बेचा। अगर छूट नहीं देता, अगर छूट को जोड़ देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका MP आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि छूट दिए तब बेचे तो छूट किस में देते हैं, एमपी पे। अगर ये 36 रुपया भी नहीं छोड़ते तो वो आपका क्या आ जाता है, एमपी आ जाता, यानी कि इतना रुपया प्लस ये रुपया आपका एमपी आ जाता है, यानी कि अंकित मूल्य। तो 744 में से आप जोड़ेंगे 36 को तो 0 यहाँ पे, ये 8 और ये 7, तो कितना आ जा रहा है आपका एमपी 780। और यहाँ पे एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 130, तो 130 के जगह में रुपया में कितना दिया हुआ है 780 रुपया। तो हमें चाहिए क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि क्रय मूल्य कितना है, यानी खरीदे हैं कितना में, यानी सीपी। तो 100% निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 13 से काटेंगे, 13 से 6 बार में, यानी कि 600 रुपया, ये क्रय मूल्य हुआ। लेकिन बेचा कितना में गया था, बोला है क्वेश्चन में कि बेचा गया है 744 रुपया में, तो यानी एसपी भी दिया हुआ था कितना 744। तो खरीदा है 600 में, 744 में अगर बेचा है तो कितने का फायदा हुआ, फायदा ही हुआ है कितने का 144 रुपये का फायदा हुआ। और लाभ जो होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितने का है 600 का। और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो 0 से 2 0 कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कि कितना आएगा 24%। और वो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है सत्य है, ये बताना है। तो बोला गया है ये बड़ा है किससे, मैंने 4√3 बड़ा है 3√4 से। आगे बोला गया 8√2 बड़ा है 2√8 से। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे दो तरीके हैं इसको बनाने के, एक लेंदी हो जाता है और एक छोटा सिंपल रहता है। छोटा वाला हम लोग बनाएंगे तो 3√4 से, ठीक है। तो 4 को गुना करेंगे, √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है 1.73। ये क्या बड़ा है 3, और ये 4 जो है वो आपका टूट जाएगा कितना में से, 2 में से। यानी कि आपको यहाँ चेक करना है कि 4 इंटू 1.73 को यहाँ से चेक करना है कितने में से, 6 से बड़ा है या छोटा है, ये दोनों को गुना करके। तो गुना करने में आपको थोड़ा लेट हो सकता है, तो आप करेंगे क्या, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये अगर दोनों का स्क्वायर कर लेना है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इजी पड़ जाएगा आपका, ठीक है। इधर भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर 3। क्या बड़ा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर ये 4। क्या ये बड़ा है। अगर आपको गुना करने में यहाँ पे समस्या आए तो आप दोनों तरफ काट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन काटेंगे ना, इजी है, छोटा सा है। तो 48 यहाँ पे 36 से, क्या ये बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो ये फर्स्ट वाला आपका सही है। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला है 8√2, क्या बड़ा है 2√8 से। तो फिर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इजी से आपका पता चल जाएगा। तो स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, को √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। क्या बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8। देखिए इधर गुना करेंगे तो 128 आ रहा है, और लेकिन इधर 32 ही आ रहा है मात्र। तो ये भी सही है, तो यानी कि दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एस, टी और यू मिलकर 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि एस, टी और यू कार्य करने की क्षमता का अनुपात इसका दिया हुआ है कि 20:15:12 है, तो यू अकेले समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो दिया हुआ है कि एस टी और यू, ठीक है, एस टी और यू इसे दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है कितने का, 20:15:12 का। ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, स्ट्रेंथ का, एफिशिएंसी का। तो बोल रहा है कि यू अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर 30 दिन में कर रहा था। तीनों का स्ट्रेंथ कितना है, सब जोड़ देंगे तो 20 और 15 हो जाएगा 35, और 12 आपका 47, यानी 47। और 47 के इक्वल
47 वर्क किया तीनों मिलके एक दिन में, लेकिन काम कितने दिन हुआ है? 30 दिन। तो टोटल वर्क आपका ये आ गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि यू कितने दिन में किया, तो यू का स्ट्रेंथ कितना, यू का 2 है, तो 2 दिन में काम, इतना काम टोटल है, इसको यू को खत्म करना है। तो यू को खत्म करना है तो 2 की स्पीड 12 की स्पीड से करेगा, तो 12 से काट देंगे, तो 6 से 2 बार में और 6 से ये 5 बार में। ठीक है, तो गुना करेंगे, 7 पचे आपका कितना हो गया 35, 3 7 4 पचे 20, 3 23, यानी कि 235/2। तो 235/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और कितने सेकंड में यह 2275 मीटर की दूरी तय कर लेगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमें टाइम पूछा गया कितने सेकंड में, यानी टाइम क्या होता है कि डिस्टेंस बटे स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया है 2275 का, और स्पीड आपका दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड में पूछा है किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे दिया होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर यानी बड़ा साइड आते हैं, तो बड़ा यानी कि 18, उसी को उल्टा कर देते हैं और इतना से गुना करते हैं। लेकिन किसे गुना करते हैं? सिर्फ स्पीड को, और स्पीड आपका नीचे है तो इसको क्या करेंगे 5/18, छोटा करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5/18, 18 नीचे लिखेंगे लेकिन वो ऊपर ले जा रहे हैं, 18 से ये 5 बार में जाएगा, ये 25 25 25 से काट दे रहे हैं, 25 नम होता है 225, 2 बचा 25 से कम 25, तो यानी कितना आया 91, तो ये आपका आंसर हो गया 91। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितना डिग्री अधिक है? 90 डिग्री अधिक है, तो इसकी भुजाएं कितनी है? तो समबाहुभुज वाले में क्या होता है कि आप सिर्फ अगर बाहर वाला एंगल किसी तरह निकाल पाते हैं तो आप इजी से आप अंदर वाला एंगल निकाल लेंगे, कितना है कितना नहीं। तो बाहर वाला कितना भुजा अभी पता नहीं है, लेकिन बाहर वाला नहीं, यानी एक्सटीरियर एंगल, ये और ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो दोनों अगर इसे x मानते हैं और इधर वाला y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, बोला गया है कि बाहरी कोण से अधिक है अंदर वाला कोण कितना है, यानी कि 90 डिग्री अधिक है, तो ये दोनों का अंतर दिया हुआ, योग हम जानते हैं अंतर दिया हुआ कितने का दिया हुआ 90 डिग्री का, तो बस यहाँ से क्या कर लेंगे दोनों को काट देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो 270, 2 से काटेंगे तो 2 से ये 13 बार में और ये इतना यानी 135, यानी x का वैल्यू आया 135, यानी कि ये आपका 135 है, तो ये कितना है आपका 45 है, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है, तो ये आपका 45 है। अब जितने भी बाहर वाले एंगल्स है, जितने भी बाहर वाले आपके एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल जितने भी है, सारे का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमें पता चल गया है कि 45 डिग्री का, तो हर एंगल आपका 45 डिग्री का है, लेकिन सब जोड़ के 360 आना चाहिए। तो 360 है, लेकिन कितनी भुजाएं हैं वो पता चल जाएगा। एक एंगल 45 डिग्री का है तो कितने भुजाएं हैं वो पता चल जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे, 9 से 5 बार में, 9 से 4 बार में, ये 40, 5 से 8 बार में, यानी कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपका 10वां क्वेश्चन है, यानी कि ये लास्ट का क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण y का माप कितना है 90 डिग्री। एक्स वाई जेड लेते हैं एक, लेकिन y कितना बोला है 90 डिग्री। ठीक है, तो y यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री, और x यहाँ पे ले लेते हैं, और ये z आपका यहाँ पे। तो बोला गया कोसेक दिया हुआ है कि 13 बटे कितना है 12 है, तो कोसेक क्या होता है एक्स, कोसेक एक्स लिया गया, एंगल ये अगर लिया गया तो ये पी हो गया यानी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्व।
तो कोसेक पे बोला गया क्वेश्चन, तो कोसेक एक्स जो है बोला गया है कि कोसेक एक्स का वैल्यू कितना है 13/12। और कोसेक एक्स क्या होता है, देखिए साइन, अगर यहाँ पे एंगल है तो साइन क्या होता है, ये साइन का अपोजिट है कोसेक। तो साइन का अगर आपको याद है तो कोसेक का भी याद है। तो साइन थीटा क्या होता है कि P/H, ठीक है। तो ये क्या है, H/P होगा, यानी कि ये H/P होगा, इसका अपोजिट होता है। तो यानी H के जगह पे आपका 13 दिया हुआ है और P के जगह पे आपका 12 दिया हुआ है। तो ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा 5, 12, 13 वाला। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 में माइनस कर देंगे 12 का स्क्वायर यानी कि 144। इसको अंडर रूट जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस पढ़ने से, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें सबका वैल्यू पता चल गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक्स वाई की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक्स वाई की लंबाई दिया हुआ है कितना 1, और एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक हम माने वो कितना आया है 5 आया है। तो यानी कि 5 के जगह में आपका दिया हुआ है 1। तो निकालना क्या है कि वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो वाई जेड में यानी कि ये वाला, ठीक है। तो यानी 12 इज इक्वल टू क्या, ये निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस में से अब जब गुना करेंगे तो x इंटू यानी कि ये डब्बा इंटू ये 5 और ये 12 उधर हो जाएगा। तो ये डब्बा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5, और 12/5 क्या होता है, 2 बार में 10 तक जाएगा, और ये 2.4 हो जाएगा आपका आंसर ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ पे बनाया गया है। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है यहीं पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।